शांति। 11/5/84। ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। ब्राह्मणों के जो कदम हैं उनमें जो भी बीज अर्थात संकल्प और बीज के आधार से जो हो रहे हैं कर्म, उससे विधान बन रहे हैं। उस विधान के आधार से क्या हो रहा है? निर्माण का कार्य हो रहा है। विधाता वरदाता बाप दादा मास्टर विधाता, वरदाता बच्चों प्रति बोले, विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले, नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है, जिनको खास निर्माण के कार्य के लिए आगे रखा हुआ है। ये क्या है? पूरे ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि सैंपल हैं, आईना है, उनकी तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। क्या हो? आधार मूर्त श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज भाग के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। राज भाग के भी अधिकारी आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। नई जीवन, पुरानी नहीं। जो तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो नहीं। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुखी, शांत, संपन्न बनाना ही है आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत परमान सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम, हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। जो भी विधि आपने स्वयं स्थिति के लिए बनाई है वो क्या बन रही है? जो आने वाले हैं उनके लिए विधान बन रही है। इसलिए दाता के बच्चे दाता, विधाता और विधि विधाता बन जाते। दाता, फिर जो भी तुमने विधि अपनाई है उसी को फॉलो करना पड़े। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते हो जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय
ईश्वर या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाएं, कसम उठवाते हैं। सोचो, अभी तक ये विधान है। क्या फॉर्मेलिटी करवाते हैं, चाहे गीता के ऊपर हाथ रखवाते हो या तुमको अपना अपना जो इष्ट है उसकी कसम उठवाते हो। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, बाप का या आपका महत्व रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा, आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। कोई शक्ति का देवता है तो कोई विद्या की देवी है। वरदानी स्वरूप आप बने हो तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती आ रही है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो, तो अब तक भी आप अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि यही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। इनकी कृपा हो जाए, इनका आशीर्वाद हो जाए तो हमको सदा के लिए क्या मिल जाए, खुशी मिल जाए। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। कहाँ बनी है, कहाँ बनी है ये संतोषी? जरूर संगम युग पे इतने संतुष्ट हुई है। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना हो। संतुष्ट आत्माओं से पूछा, असंतुष्ट तो देखते भी नहीं। क्या कहा? सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना हो। संतुष्ट हो, संतोषी माँ है, देखते भी नहीं। किनको? असंतुष्टों को। सब संतोषी हो ना? फिर पूछा, पीछे ही पड़ गए असंतुष्टों के। क्या पूछा? बुद्धा। हाँ, क्या पूछा? अरे असंतोषी नहीं, संतोषी से पूछ रहे हैं। क्या है? नहीं, कुछ नहीं। सब संतोषी हो ना? आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो, बाबा ने बोला जबरदस्ती। क्या बोल दिया? ये भविष्य देखते हैं ना बाबा, तो क्या करते हैं? त्रिकालदर्शी है, नहीं है? नहीं है, वर्तमान को देखते हैं। हाँ, बाबा तो नहीं देखते। तो क्या बोला? आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो, और तुम भी खुश हो गई। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कुछ है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो। नहीं होना चाहिए। मन आपका भविष्य भगवान बता रहा है, तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएं? दूसरों का निकलाया तो इमर्ज करके बोल दिया हो, ऐसा हो जाता नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त की है, इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्प काल की सफलता ही मांगते हैं। थोड़े समय के लिए बस, ज्यादा नहीं। जैसे भिखारी कभी भी यह नहीं कहेंगे
कि 1000 रुपया दे दो। हाँ, क्या भिखारी मांगेगा? हाँ, आजकल 5 के नोट की वैल्यू नहीं है तो फेंक देते हैं भिखारी, 10 का तो दो कम से कम, इतनी ही भिखारियों की कहो। तो ये नहीं मांगे कि 1000 का नोट दे दो, इतना ही कहेंगे कि कुछ पैसे दे दो, रुपया 2 रुपए दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख, शांति, पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। उनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम सदा काल के लिए ऐसे भरपूर हो सकते हैं। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो होंगे ऐसे, नहीं? यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही हैं क्या? बाप से तो जैसे कि आगे चल के क्या हो जाएगा, है? ब्राह्मण आत्माएं जानती हैं दाता कौन है। कौन है दाता? बाबा। लेकिन दाता ने तो उनकी तरफ कभी देखा ही नहीं। जैसे थे, बीच में नशा चढ़ा, आदि में नशा चढ़ा तो बाबा ने पहले ही उनको एडवांस में इशारा दे दिया, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। और फिर मालूम था कि अब तो ये बेचारे चक्री हो जाएंगे। जब चक्री हो जाएंगे तो ढीठ जैसे होते ना, ढीठ टाइप के, कोई उमंग उत्साह, सफेद ड्रेस पहन ली कि चल रहे हैं, क्लासें करवा रहे हैं, मेले कर रहे हैं, प्रदर्शनियां, जैसे ढीठ हो जाते हैं, अंदर में कोई उमंग उत्साह नहीं। नशा तो था, एक आया हुआ है, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो फिर अब क्या इंतजार है उनको? है? उस एक की कोई तो रचना होंगे, नहीं? कोई तो ऐसे भाग्य विधाता, वरदाता होंगे, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिंदी तो दिखती नहीं, लेकिन बिंदी की रचना। तो लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही हैं। अभी उनको सफलता स्वरूप आत्माएं ही नहीं दिख रही, लेकिन इंतजार तो है। आप दिलाराम बाप के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो, जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते वह बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी, सबके स्नेह संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह हूं, सच्चा हूं, महान हूं, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? क्यों? हाँ, हाँ, जानते हैं ये इतने सिद्ध योगी हो गए हैं ये। पहले पहले तो वायुमंडल को, वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं, फिर उनको मालूम पड़ता है इनके तो तीसरे नेत्र भी खुल गए, तो फिर क्या हो जाता है? छुपाते हैं, छुपाएंगे तो उनका कोई सुनेगा उस वक्त, है? जैसे वो मूर्तियां भी जाके चिट्ठे बताते हैं, कोई असर होता है? ऐसे यहाँ भी जब चिट्ठे बताते हैं तो वो भी मुंडा फेर लेते हैं। शूटिंग होगी नहीं होगी? होती है नहीं होती? तो देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूं वह यही हूं, कामी भी हूं तो कपटी भी हूं, तो ऐसे नए नए विश्व की तकदीर हो। आपके सामने ऐसे ये आपका जो आने वाला भविष्य है, नया स्वरूप है, वो है। ऐसे वो आपके आगे अपने क्या देंगे? पोते में।
हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज भाग्य है। ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज का गोला है। इसमें बुद्धि रूपी हाथ में यही मक्खन है जो तुम क्या कर रहे हो, हप कर रहे हो। राज भाग्य का मक्खन है। हरेक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन। मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। कौन सी पहेली हल करने आए हो? मैं कौन। आज बाबा ये पहेली हल कर रहे हैं। पहले दिन का पाठ यह पढ़ा है ना, मैं कौन। मैं यह नहीं हूं और मैं यह हूं। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। सब जान गए हो ना। यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतने महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ, समझा। सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। क्या आपको कोई जानता है? जानता है कोई? बाबा क्या कह रहे हैं? सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। मना अभी पर्दे के अंदर हैं, लेकिन वो जानते हैं कोई तो है। 100 वर्ष संगम युग का होने जा रहा है। कितने वर्ष बचे हैं? लगभग 14 वर्ष। तो अब तो जो भी होंगे, जहां भी होंगे, गुप्त रूप में हैं, तो वह प्रत्यक्ष होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो क्या कहेंगे? सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। जो मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा? कहां से शुरू होती है तुम्हारी दिनचर्या? है अमृत। जो मैं करूंगा, क्या करेगा? बैठे बैठे जो मैं करूंगा। शर्म क्या? जो मैं करूंगा, क्या करोगे तुम? क्या गुल खिलाओगे? मुख्य क्या है तुम्हारा? शुरुआत कहां से होती है? अमृत वेला। बैठे ये हालत। अगर ऐसे तुम्हारा मुंडा हो जाता है, और धन्यवाद करो उनका, मच्छरों का, बेचारों का, जो तुमको थोड़ा पी पी करते होंगे, उठते होंगे। अभी तो वही नहीं बचे, ऐसे ही कर लो, बस हो गया काम। जिनका ऐसे जा रहा है और फिर उनको उठाओ, जगड़ ही हूं। क्या ये दुर्दशा है? ये कह रहे हैं क्या? जो मैं करूंगा। फिर भी आके यहां भी ये हालत है। अमृत वेले भी और यहां आके भी झूले। ये है सतयुग। कौन सी दुनिया आ गई? सोने की दुनिया आ गई। सोते रहो, सोते रहो। तुमको तो 84 के ऊपर जाना ही नहीं है। कहाँ जाना है? 84 के तो ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तो तुम तो झूले, सोने के झूले में क्या करो? कौन सा झूला है ये? है? अरे ऐसे झूलते हैं, ऐसे ऐसे झूल रहे हैं। अमृत वेले में भी ऐसे ही हो रहे हैं। अरे एक आध तो होगा कोई। कैसा? एक आध तो होना चाहिए। एक आध माना कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी वाला? झूले में झूले वाला, सोने के झूले वाला। कौन सा यादगार है तुम्हारा? खड़ा डंडा।
तुम नहीं ये दुर्गति करवाते। हाँ, कौन सा यादगार तुम्हारा? तुमको नहीं भूलता, तुम्हारा यादगार दुर्गति वाला नहीं है। हाँ, दूसरों को शिक्षा दे, खुद दुर्गति को प्राप्त हो। अब तो तुमको दिन भर भी कुछ आफत नहीं दी जाती। दी जाती है दिन भर आफत? हाँ, फिर भी तुमको ये ना लगे, जो सुबह का समय है, जो अमृत वेला, कम से कम उसको अच्छे से सफल तो कर ले, मेहनत तो कर ले। जांबड़ी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं आता कि अब तो भैया दिन में कोई ऐसी आफत नहीं दी जाती। दिन भर है, काम धंधा जो भी है, योग युक्त होके कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बात अलग। और जो मुख्य फाउंडेशन है अमृत वेला, उसमें कोई ऐसी विशेष अरंगत ना हो। और ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जो करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं जो करूंगा, मैं जो करूंगी, तो इसलिए अपने क्या देखनी चाहिए? अभी आईने लगे नहीं हैं, बड़े बड़े लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे। हाँ, और जब नाम ही दे दिया अव्यक्तवाणी में, कौन सा बन रहा है? शीश महल। और शीश महल में तुमको आईना ना दें, ये कैसे हो सकता है? अपना थोबड़ा तो दिखे, मैं ये थोबड़े वाली हूँ, मेरा ये थोबड़ा है। तो मैं जो करूंगा, गा गा बोल रहे तुम, गी वाले वैसे जबरदस्ती ऐसे कर रहे हो। हैं? गा की बात कर रहे हैं, डंडा पड़ रहा है घी को। हैं? क्या कहा? मैं जो, आते सही फिर। हैं? मैं जो करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। तैयारी कर लो। क्या? अरे 21 दिन पूरे होने जा रहे, नहीं होने जा रहे? है? हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, ऐसा वैसा जैसा चला सो चला। तो चलेगा नहीं चला खड़ा डंडा? है या पड़ा ही रहेगा? नहीं चलेगा? अरे पड़ गया, थोड़े समय के लिए पड़ गया तो पड़ गया, सदा ही पड़ा रहे क्या? है? तुमको तो और ही मजा आता है जब तक पड़ा है, चलो अपन भी झूल लो। क्या करो अपन भी? जब तक ये पड़ा है तब तक क्या करो अपन भी? कौन से झूले में झूलो? सोने के झूले में झूलो। कोई दुख शांति तो नहीं है? हाँ, कोई है दुख शांति? हाँ, कोई मन से ऐसी कोई हलचल है? जो हाहाकार मची हुई है ब्राह्मणों को, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तो मैं जो करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी। शुक्र है। क्या कहा? मैं घी लगाया है अभी। क्या? मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है। क्यों नहीं फटकने देते यहाँ किसी को? क्यों नहीं एड्रेस देते? क्यों नहीं फोन नंबर देते? क्यों? नजर लग जाएगी तुमको? है? क्यों नहीं भाई? तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं है। और किसको मालूम भी पड़ जाए तुम तो कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं? है जी? अच्छा, ये रिसर्च हो रही है, और रिसर्च तो थोड़ों के ऊपर होती है। जो इनको रिसर्च हो रही है तो वो अपने ऊपर इतना रिसर्च कर रहे? या ड्रामा कराएगा? हाँ, जब भगवान ने रिसर्च का ही टारगेट दिया है, अभी तो आगे चल के कोई ऐसा सेवा का टारगेट भी नहीं होगा। क्या टारगेट होगा? कि ओनली
अभी तो सेवा भी थी ढेर सारी, अभी आगे चल के सेवा वेवा होगी, जो भी तुम करती कराती हो, जो करते हो, होगी आगे चल के, तो फिर क्या होगा है? जो जो करोगे जोगी व्यर्थ के तूफान आ रहे हैं, जो करेंगे। हाँ, आ जाओ थोड़ा मैदान में देख लो क्या होता है टेस्ट। हाँ, कर्म के बिना देख लो थोड़ा सा, अगर तुमको 6 महीने दें। अरे कहाँ फंस गए, इससे तो खेत में ही अच्छे थे। हाँ, मासी का घर है क्या? हाँ, इसलिए तो कहे बाबा, अगर सेवा में बिजी रहते हैं, सेवा में रह के योग युक्त की मेहनत करते हैं तो बहुत भाग्यशाली। नहीं तो मालूम पड़ जाए समय कौन सा चल रहा है। ज्यादा नहीं, 6 महीने का ही चांस ले लेना, मालूम पड़ जाएगा कैसी हवाएं चलती है जब कोई काम नहीं होता तो। एकांत के कमरे से उठ के भग जाए। हाँ, बाहर अच्छी लग रही है, बाहर अच्छी हवा चल रही है। तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी, इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण की निमित्त आत्माओं की है। लेकिन जितनी जिम्मेवारी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अगर क्या, कौन साथ है? सर्वशक्तिवान बाप अगर साथ है तो क्या है, भारीपन नहीं होगा, तो हल्का हो। ऐसे सदा प्रसन्न चित्तात्माओं को सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं को, विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी श्रेष्ठ कुमार होना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य है, विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। विकारी कार्य कौन सा है? विनाशी। और श्रेष्ठ कार्य ईश्वरीय। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहां व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते। अभी अपनी शक्तियों को कहां लगाना है यह समझ मिल गई। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, यह अनुभव है ना। जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो वह कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो उसको कितनी खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है, आपकी अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो? सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ, या दोनों चलता? एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलाने का समय नहीं है। क्या कहा? अभी समय कौन सा है? इधर अच्छा भी चलता रहे और उधर व्यर्थ, बुरा, व्यर्थ नहीं बुरा भी चलता रहे। अभी वो समय नहीं है। अभी सदा के लिए खत्म,
क्या क्या सदा के लिए क्या खत्म? व्यर्थ ने, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। इनका शक्ल देखो, बुरा। व्यर्थ तो अभी आगे चल के बोलना कुछ सालों के बाद। अभी क्या, पहले बुरा। हाँ, अभी वह सदा के लिए खत्म। दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा। क्या क्या दोनों, इधर बुरा भी है और अच्छा भी है। गवाया नहीं, जमा हुआ तो कितना जमा होगा? तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो। ये वरदान किनको मिला हुआ है? मात्र कुमारों को। जो चाहे कर सकते हो, चाहे अपने अपने को श्रेष्ठ बनाएं, चाहे अपने को नीचे गिराएं। ब्राह्मणों में दो कैटेगरी के कुमार हैं। कौन कौन से? एक तो अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं, दूसरे अपने को नीचे गिराते हैं। यह कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाली है। ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने के बजाय सच्चा जीवन का साथी ले लिया। कितने भाग्यवान हो। अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए? कोई ने बोला कंबाइंड। टिकट तो खर्च नहीं खर्च किया ना, आए तो कंबाइंड, लेकिन खर्चा एक का होता है, दो का होता है। किसके साथ कंबाइंड? बाप के साथ कंबाइंड। तो खर्चा कितना होता है? बाप का कोई खर्चा लगता है? तो यह भी बचत हो गई ना। वैसे अगर शरीर के साथी को लाते तो टिकट खर्च करते, उसका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। यह साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेते हैं। रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। तो बिना खर्च, बिना मेहनत के, और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते और सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला। ऐसे अनुभवी होना। जब भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं तो जो जीवन का साथी बनने वाले हैं उनको साथ नहीं देंगे। कुमार कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, बेफिक्र हैं। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, या कोई बोझ नहीं, सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। खाओ पियो मौज करो, और क्या काम। अपने हाथ से बनाया और खाया। जो चाहो वह खाओ, स्वतंत्र हो। जो चाहो वह खाओ, स्वतंत्र हो। क्या खाओ? श्रेष्ठ कुमार होगा तो क्या खाएगा? है क्या? श्रेष्ठ कुमार होगा तो ब्रह्मा भोजन खाएगा। कौन सा ब्रह्मा भोजन है? देखने को क्या मिलेगा उसके ब्रह्मा भोजन में? है जी, खिचड़ी। ऐसे नहीं जैसे वो दिख रहे हैं अंदर से खोखले, देखते हैं लाल लाल ब्रह्मा कुमार, मोटे मोटे, अंदर से उनको थोड़ा सीढ़ी चढ़ा दो। जैसे तुम 3-4 मंजिल कितनी बार चढ़ते उतरते हो, कोई दिक्कत होती है? वो एक बार में ही हाफ जाएंगे। दिखते हैं वो ऐसे, अंदर से खोखले हैं, खा खा के दुर्गति कर रहे हैं। तो ये श्रेष्ठ कुमार हैं। तो इन्होंने कितना सुंदर पॉइंट है उनके लिए, जो बनाओ जो खाओ मरो, क्योंकि तुमको मरना ही तो है।
वो ये कौन से कुमार हैं? जो बनाओ सो खाओ, ये चुन लेंगे। अरे भाई, इसी शरीर से हमको जाना है। हम अपना कोई नुकसान करता है? हाँ? खिचड़ी ऐसे नहीं बनाएगा कि सब्जी पूड़ी फेल हो जाए उसके सामने। हाँ? कैसे खिचड़ी बनाएगा? तपस्वी कुमार है तो कैसे खिचड़ी बनाएगा? पार्ट श्रेष्ठ होगा, साधारण होगा, तो उनको अंदर से ही प्रेरणा होती है कि जीव को काट के फेंकना है। तो नहीं तो इनको मरने वालों को क्या बोला? जो चाहो वो बनाओ और खाओ, मरना तो है, अच्छे से ही खा पी के मरो ना। स्वतंत्र हो, कितने श्रेष्ठ बन गए, दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो। किनके हिसाब से लगा रहे हैं हिसाब बैठ के? हाँ, दुनिया कहाँ? दुनिया का हिसाब कहाँ? फिर ब्राह्मणों का हिसाब। समझते हो ना कि दुनिया के झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए। सोचो आप, कहाँ शरीर के कर्म बंधन के हिसाब, और कहाँ जिनको ये नॉलेज हो जाए खाने पीने की तो उससे भी बच जाएं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे सेफ हो, कभी दिल तो नहीं होती कोई ज्ञानी साथी बना दें, कोई कुमारी का कल्याण कर दें, ऐसी दिल होती है? कौन सा विवाह करवाते थे ब्रह्मा बाबा? गंधर्वी विवाह। फिर मुरली में क्या बोलते हैं, उनकी क्या हालत हुई? जो सफल थे गंधर्वी विवाह में, बॉम्बे में कहते हैं रमेश भाई उषा की जोड़ी। अंत कितना श्रेष्ठ होता है उससे देखो। आपका अंत आपका जीवन का बताता नहीं बताता? नहीं बताता। तो यह कल्याण नहीं अकल्याण है। क्या क्या कल्याण है? किसका कल्याण कर दें? कुमारी का। क्यों? एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। देखने में मदद है लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो उतना बोझ है। जितना बोझ कहो उतना बोझ है। तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठाना मुश्किल। और एडवांस पार्टी में तो कितने बड़े पहलवान निकले ऐसा बोझ उठाने के लिए। अभी कितनी दुर्गतियां हो रही हैं, कितनी बड़ी सजा पा रहे हैं, ये तो उनसे मिलो, जाके देखो, आपको समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी अपने पांव पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। तो स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुना बोझ होगा। कितने गुना? पदम गुना। यह वह अनजान से विचारे बंध गए। कौन? माना जिनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी में थे तो अनजान से बंध गए। आप जानबूझकर बंधेंगे तो और पश्चाताप का बोझ होगा। कोई कच्चा तो नहीं है, कच्चे की गति नहीं होती। यहाँ गति सदगति किनको मिलने जा रही है? पक्कों को। ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है। जो कच्चा हो जाता है और उसने शादी बर्बादी कर ली, ना यहाँ का रहा ना वहां का। आपकी तो सदगति हो गई है ना। सदगति माना श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है, फोटो निकल रहा है। अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। तीसरा है सभी समर्थ कुमार होना। समर्थ हो, सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले।
कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय। अगर सेकंड भी गया तो कितना गया? संगम पर सेकंड कितना बड़ा है? कौन जानता है? संगम का सेकंड कितना बड़ा है, कौन जानता है? हम बच्चे जानते हैं। सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। वाह, क्या कहा? तुम्हारा एक सेकंड कितने जन्मों के बराबर है? एक जन्म के बराबर है। कितने जन्म लेते हो? 84 जन्म लेते हो। सोचो, 84 सेकंड में हो गया काम। कितने सेकंड में? कितने घंटों बर्बाद करते हो? है? या निरंतर योगी बन गए? तो यहाँ तो 84 सेकंड में ही 84 हो गया काम, नहीं हो गया? नहीं हुआ? फिर वो घंटों किस खाते में जा रहे हैं, मिनटों की तो बात ही नहीं। जरूर अभी जो समय आ रहा है इतना वैल्यूबल है। तुम्हारा जो बेहद का एक सेकंड है, उसमें कैसे ठप 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 करके ऊपर सीढ़ी चढ़ जाते हो। वो भी तो कोई कैलकुलेशन निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। क्या कहा? एक सेकंड नहीं गया, क्या चला गया? एक जन्म चला गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं होना। सदा यह स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं। तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कमजोर उड़ नहीं सकते। समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो? उड़ती कला या चढ़ती कला? कौन सी कला वाले हो? है? उड़ती कला, चढ़ती कला? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला वाला उड़े ना, ये हो सकता है? चढ़ने में सांस फूल जाता। क्या कहा? चढ़ने में सांस फूल जाए, वो क्या कहते हैं? चढ़ती कला। और तेरी सांस नहीं फूले तो? पहली स्टेज कौन सी है हमारी? चलने की। दूसरी स्टेज दौड़ने की। तीसरी स्टेज है क्या बोला? उड़ने की। क्या? उड़ने की। तो चढ़ने में सांस फूल जाता। किनका फूलता है सांस? है? बहुत मोटे होते हैं, भारी होते हैं तो सांस फूल जाता है। यहाँ मोटापन क्या है? जितना देह अभिमान जास्ती है उतना मोटा। थकते भी हैं, सांस भी फूलता है, और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। कितना टाइम लगा? सेकंड में सफलता हो। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, बाप रे। सांस भी फूलेगा, बाबा रे। क्या करें, कैसे करें? यह सांस फूलता है। कितनी आफत है। कहते हैं मुरली तेरी में जादू। यहाँ अव्यक्त वाणी तेरी में जादू कम है क्या? क्या क्या कहते हैं? मुरली ये क्या कह रहे हैं? चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा। क्या करें, कैसे करें? यह सांस फूलता है। चढ़ती कला कहां से शुरू होती है? चढ़ती कला तेरे भाने
सर्व का भला। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते हैं। क्या? उड़ती कला में सबसे पार। टचिंग आती है कि यह करें, यह हुआ ही पड़ा है, तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं। मेहनत क्या करें? कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? ये सब भविष्य में साइंटिस्ट लोग इनको क्या देखेंगे? अव्यक्तवाणी क्या आया? साइंटिस्ट लोग फरिश्ते देखेंगे। अव्यक्तवाणी में बोला है, क्या बोला है? आगे चल के उड़ते हुए तुमको देखेंगे। ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए हैं? सोचो। तो उनको बाबा अभी किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ पे याद में उनकी कौन सी कला धारण की हुई है? उड़ने की कला। तो मेहनत क्यों करें? बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहें। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो? फिर अमृत वेला पूरा सफल क्यों नहीं कर पाते? क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। क्या होगा? 3-4 साल हैं, कैसे होगा? चुटकियों में निकले जा रहे हैं। ये क्या है? ये बोझ है। नहीं तो क्या कहते हैं? जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। तो क्या समझदारी है? क्या है समझदारी की बात इसमें? अमृत पूरा सफल करना। रात में थोड़ा अगर लेट हो जाए और फिर टाइम से उठें तो सफल होगा। अमृत वेले के सबसे सुंदर पुरुषार्थ क्या है? हाँ, जल्दी सोने का। ये है सबसे श्रेष्ठ आत्मा। ये है भगवान की नजर में श्रेष्ठ आत्माएं। इनको चिंता है। जिनको सोने की चिंता नहीं है, अलवेले हैं, तो उठ के क्या करेंगे? ये सोने की दुनिया में झूले में ही तो रहेंगे। इसलिए जिसको चिंता है वो क्या करेगा? जल्दी सोएगा, नहीं सोएगा? सोचो कितनी चिंता है कि इसको सफल करना है, और नींद ही पूरी नहीं होगी तो वायुमंडल कैसा करेगा? खराब करेगा, अच्छा बनाएगा? हाँ। इसलिए सबसे पहली उस श्रेष्ठ आत्माओं को कौन सी चिंता रहती है? क्या? जल्दी सोने की। हाँ, जल्दी सोए, जल्दी उठें और पूरा सफल करें। तो क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे स्मृति से चलो। ये बाबा ने बोला। वाणी का पॉइंट है, इसको ज्यादा सजा के नहीं बोला। इसका ये थोड़ी कि ये है नहीं पॉइंट है। कुमारों, चौथा है, कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है। पवित्र बनना है, यह संकल्प किया तो माया युद्ध शुरू कर देती है। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हैं। अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है। सबसे बड़ी ते बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप के साथी बनना। क्या? समान बन, साथी बनना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी साथी बनाना। माया के साथियों को बाप का साथी बनाना है, ऐसे सेवाधारी। अभी किसके साथी हैं? माया बेटी के साथी हैं। उसको किसके साथी बनाना है? बाप के साथी बनाना है। अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभ कामना से बाप का बनाना है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। जहां श्रेष्ठ विधि है वहां सिद्धि जरूर है। क्या? जहां विधि भी कैसी है? साधारण नहीं, कैसी है? श्रेष्ठ। कुमार अर्थात सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं।
अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती हैं। 5वां, सभी विजय कुमार होना। जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया तो मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो। इस साथ से सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी होना। जो बाप की आज्ञा है उस आज्ञा के परमान कदम हो। बाप के कदम के पीछे कदम हो। क्या? जैसे जैसे बाप ने पुरुषार्थ किया वैसा ही हम पुरुषार्थ करें। यहाँ कदम रखें या ना रखें, राइट है या रॉन्ग है, यह सोचने की भी जरूरत नहीं। नया कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात ही नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो मंजिल समीप ही है। फिर ये 4 साल बहुत लंबे हो जाएंगे या चुटकियों में निकल जाएंगे। बाप कितना सहज करके देते हैं। श्रीमत ही कदम है। चाहे मुरली हो चाहे व्यक्तवाणी हो, उसमें बाबा की क्या है? श्रेष्ठ मत। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा छूटे रहेंगे। सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं। कभी भी मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोलचाल ऐसा हो जो सब पूछें कि यह किस स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे तो सेवा हो जाएगी ना। अच्छा, युगलों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। एक मत के पट्टे पर चलने वाले तो फास्ट रफ्तार वाले होंगे ना। दोनों की एक मत। यह एक मत ही पहिया है। किनकी? दोनों की? युगलों की। एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ चाहिए। एक ढीला एक तेज तो नहीं होना। दोनों पहिए एक रस। तीव्र पुरुषार्थ में पांडव नंबर 1 है या शक्तियां? ज्यादातर क्या होता है? शक्तियां आगे होती हैं। एक दो को आगे बढ़ाना और स्वयं आगे बढ़ना। ऐसे नहीं आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाए। ये कौन करते हैं? ज्यादातर भाई लोग माताओं को आगे बढ़ाते हैं, खुद अलबेले रहते हैं। आगे बढ़ाना, स्वयं आगे बढ़ना। सभी लकी आत्माएं होना। दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लकी हैं, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होता है। यह भी वरदान है जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं। सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बारी भी कहां पर मुश्किल पहुंचते हैं, लेकिन आप बुलाओ ना बुलाओ आपके पास सहज ही पहुंच जाते हैं। तो संग का रंग जो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। कितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो प्राप्ति हो रही है उसका रिटर्न है सदा उड़ती कला। क्या? जो प्राप्ति हो रही है अधर कुमारों को, उसका रिटर्न क्या चाहता है बाबा? सदा उड़ती कला। रुकने और चलने वाले नहीं, सदा उड़ने वाले।
सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है? कोई कहे कि बाबा की छत्र छाया हमको सहयोग नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं बाबा? बाबा की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही मायाजीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। क्या बाबा की याद भूली, कहाँ चला गया? छत्र छाया के बाहर। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती। 63 जन्म भूलते रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं। भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला। अभी फिर कैसे भूलेंगे? अभी सदा याद में रहने वाले सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो। ऊंचते ऊंच बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति है कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाती है। हर कर्म, हर बोल विशेष। साधारणता समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेंगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता। हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे कैसा भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना है कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। विदाई के समय संगम युग है ही मिलने का युग। जितना मिलेंगे उतना और मिलने की आशा बढ़ेगी। और मिलने की शुभ आशा होनी भी चाहिए, क्योंकि यह मिलने की शुभ आशा ही मायाजीत बना देती है। यह मिलने का शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः ही दिलाता है। यह तो होना ही चाहिए। यह पूरी हो जाएगी तो संगम पूरा हो जाएगा। क्या पूरी हो जाएगी? मिलने की आश। क्या हो गया? संगम युग ही पूरा। और सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहें। यह शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी। ऐसे है ना, तो सदा मिलन मेला होता ही रहेगा, चाहे व्यक्त द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा। सदा साथ ही रहते हैं, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या। हर मिलन का अपना अपना स्वरूप और प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना और साकार मिलन अपना। मिलना तो अच्छा ही है। अच्छा, सदा शुभ और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वह तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते, लेकिन यहाँ शुभ भी है और श्रेष्ठ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ। सेकंड सेकंड की मुबारक हो। क्या कहा? हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड सेकंड की मुबारक हो। अच्छा, ओम।